चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, विषय ये है कि एक तुर्किया का शिप मोगोदेशु जा रहा था। उसमें 9 या 10 सेलर थे। 6 भारतीय मूल के सेलर थे। एक यमन का था, एक तुर्किया का था, एक कहीं और का था। अब इस पे बड़ी विचित्र तरीके से इस शिप का किडनैप सा हो जाता है। शिप को टेक ओवर कर लेते हैं और इसमें से सेलर्स मिसिंग है। हमारे 6 भारतीय मूल के सेलर कहीं ना कहीं इस शिप में फंसे पड़े हैं और उनका अपहरण हो गया। अब लगने को जहां ये शिप का कांड हुआ है, लगता है सोमाली पायरेट्स, पर आजकल पता नहीं सोमाली पायरेट्स है नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस शिप के साथ एक गार्ड भी चल रहा था। अब सवाल है कि ये तुर्किया का शिप था, ये फ्लैग किसी और का हो सकता है, पर तुर्किया से ये सामान मोगोदेशु ले रहा था और मोगोदेशु में सामान को डिलीवर करना। तो इस शिप की जो को लेके जो घटनाक्रम हमें समझ आ रहा, बड़ा कंफ्यूजिंग है। कोई एक बोट आई, फिर उसने कुछ डिलीवर किया, फिर उसमें कुछ लोग थे वो मारे गए, फिर कुछ और बोट्स आई, उन्होंने शिप को बोर्ड कर लिया, शिप को टेक ओवर कर लिया, सेलर्स मिसिंग है। तुर्किया का नाम सुनते हुए ऐसे आधी टेंशन तो वही हो जाती है। मोगोदेशु जा रहा था, अब क्या क्या लेके जा रहा था, क्या करने जा रहा था? मोगोदेशु जा रहा था ये हथियार लेके, जी हाँ, वेपन्स लेके। तुर्किया से सुमित भाई मोगोदेशु वेपन्स क्यों जा रहे थे? सर, मोगोदेशु इसलिए वेपन्स जा रहे थे, वहां तुर्की की मिलिट्री की कोई एलिजेड एक्सरसाइज थी और उसके लिए वो एक प्राइवेट शिप में वेपन्स भेज रहा था और एक गार्ड भेज रहा था साथ, और उन वेपन्स को कोई आके कन्वीनियंटली उस शिप को हाईजैक कर लेता है, सेलर्स मिसिंग है और शिप को टेक ओवर कर लेता है, और उस शिप में वेपन्स। शिप तुर्किया का है, 11 मोगोदेशु और 6 लोग उसमें इंडियन। मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, बिकॉज एवरीथिंग डजंट मेक सेंस। सबसे पहले, अगर तुर्किया को मोगोदेशु एक्सरसाइज करने के लिए जाना है, इज इट नोटिफाइड समवेयर? मुझे तो पता नहीं भाई, मुझे कहीं मिला नहीं। और अगर आपको एक्सरसाइज करने जाना तो हथियार भेजोगे अपने, तो यू विल सेंड इन अ नेवल शिप, व्हाई शुड यू सेंड इन अ ट्रांसपोर्ट शिप? तीसरी बात, जो फ्लैगिंग है वो भी तुर्किया की नहीं है, तो आप एक अनजाने थर्ड कंट्री के शिप में फ्लैग करके अपने हथियार क्यों भेजोगे? चौथी चीज, तुर्किया की नेवी वो हथियार कैरी करे। चलो तुर्किया का फ्लैग शिप हो, तुर्किया की कार्गो कंपनी का कर। छठी चीज, यू शुड हैव अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी विद इट। अगर आप इतने महंगे हथियार और इतने हथियार भेज रहे हो, तो एक सुरक्षा भी उसके साथ होनी चाहिए। यू नो द रीजन इज डेंजरस, इट इज ट्रेचरस। तो ना आपकी सुरक्षा है ना कुछ है, और आपका अधिकतर शिप का क्रू तुर्किया का होना चाहिए। यहाँ तो 80-70% क्रू भारतीय है। तो हो क्या रहा है? और इसी शिप पे पहले एक अटैक होता, पहले एक लोग आते, कुछ डिलीवर कर जाते, वो लोग मारे जाते, फिर उस शिप पे फिर कोई लोग आकर उसको टेक ओवर कर लेते हैं, लोगों को बंदी बना लेते हैं, और तुर्किया की तरफ से कोई खबर ही नहीं आ रही कि भाई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने लिया, क्या नहीं लिया। और अभी भारत से भी कुछ विशेष टिप्पणी नहीं आई है, बट अगेन the things are not making sense because it's your territory, your ship, your military, your exercise and your destination। और उसमें where do this all come in? जो हमारे भारतीय मूल के भाई ये बेचारे, वो तो नौकरी कर रहे थे, उन्हें क्या पता शिप में क्या भरा, उन्हें क्या पता शिप के मालिक की किससे क्या सेटिंग है, उन्हें क्या पता कौन सा क्या ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि तुर्किया की शायद साइलेंस है, तुर्किया बोल नहीं रहा। अगर शिप को हाईजैक भी कर लिया तो कहाँ जाएगा शिप? उड़ के थोड़ी ना जाता। शिप्स टेक अ कोर्स, यू विल फाइंड के कुछ ना कुछ कोर्स आप लोगे और वो कोर्स को आप ट्रैक करोगे। करेक्ट। यहाँ पे अगर शिप गया, उसमें मिलिट्री वेपन्स थे, किस नेचर के वेपन्स थे, कितने वेपन्स थे, नेवी ने क्यों नहीं भेजा? तुर्किया सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? वे वाज नॉट अ प्रॉपर गार्ड, यू शुड हैव बीन एस्कॉर्टेड बाय एयर और विचएवर वे, और विचएवर वे, अगर इतने इंपॉर्टेंट वेपन्स आते। तो वेयर पायरेट्स अवेयर किसमें वेपन्स है? ये पायरेट से कुछ और है। देखिए, कई सारे संस्थाएं हैं ऐसी, अभी जहादी संस्थाएं,
जो लोगों पे किडनैप करती है, लोगों को मार के बड़े इनकी वीडियो रिलीज करते हैं, रैंसम की डिमांड्स करती है। और कुछ संस्थाएं ऐसी है जिनको अमेरिकन मारने में बड़ा मजा आता है, और उनके वीडियो जारी कर करके दे टेक प्लेजर आउट। तो ये जो डील थी, क्या ये तुर्किया की ऑफिशियल डील थी, अनऑफिशियल डील थी? ऑफिशियल कार्गो था, अनऑफिशियल कार्गो था क्या ये? एंड व्हाई तुर्किया इज साइलेंट ऑन इट? सर, मुझे कोई भी चीज इसमें तर्क वाली समझ नहीं आती। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज बीइंग हिडन फ्रॉम अस, और हमारे भारतीय मूल के लोग बेचारे इसमें फंसते जा रहे हैं। खैर, हकीकत सामने आएगी, पता लगेगा क्या हुआ, बट थिंग्स डोंट एड अप, थिंग्स डू नॉट एड अप। और फॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि अभी हर शिप में अधिकतर लोग भारतीय मूल के जो शिपों में काम करते हैं, नौकरी करते हैं बेचारी। तो तुर्किया, हथियार, मोगादिशु, पायरेट्स, नो नेवी, everything is fishy around this. I hope it's a pirates only. I hope they release our people. I hope they don't have any other demands. And I hope we don't get to see those atrocious videos. मेरी प्रभु से यही कामना रहेगी। बाकी हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी, बस नथिंग एड्स अप। और तुर्किया के होते ही ट्रस्ट तो खत्म हो गया ना पहले। देखते हैं साहब क्या हो रहा है। आई somehow not able to convince myself जो ये बता रहे वो ठीक है। देखते, तो चलते हैं अब हमारे दूसरे विषय पे। जो दूसरा विषय है वो इससे भी बड़ा विषय इसलिए इंटरेस्टिंग है कि तुर्किया का नाम आ, अब तुर्किया का नाम आ रहा और तैयब अर्दोगन का नाम ना। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैंने ट्रैक की। हमारे भारत में ग्रीस में एम्बेसी है, ग्रीस में जो एम्बेसडर साहब है वो आज मिले हैं इसराइल की एम्बेसडर जो आई है ग्रीस में, उनसे। नेतन्याहू साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि भारत हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। हफ्ते में 2 हफ्तों में 2 बार मोदी से बात हुई, ठीक है। तैयब अर्दोगन के फंड फैलते जा रहे हैं, और तैयब अर्दोगन के जब फंड फैलते जा रहे हैं और वो अपना एजेंडा चला रहा है, अमेरिका ने भी खैर उसको जवाब तो दिया ही है, या पाकिस्तान से उसकी बढ़ती नजदीकियां कारण बन रही, और ग्रीस के मिलिट्री चीफ इसराइल आते हैं और जनरल जमीर से मिलते हैं पहली बार। जयशंकर साहब साइप्रस जाते हैं, वहाँ साइप्रस में अपने लोगों से मिलते हैं, और यहाँ पे इसराइल की जो एम्बेसडर है वो हमारी एम्बेसी ग्रीस में आती है, हमारे एम्बेसडर से मिलती है। और कल हमने जापान के साथ एक एमओयू किया, बहुत बड़ी डिफेंस और मैरीटाइम डिफेंस कॉर्पोरेशन। मैंने आपको बताया था कि डिफेंस कॉर्पोरेशन के बाद जापान विल स्टार्ट बाइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अस।